मेरा छत्तीसगढ़ का कर्मचारी बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। कि आप काम पे आ जाओ, 2 दिन का आपको समय दिया जाता है, वरना बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरकार केवल डराने का प्रयास करेगी, तो जो यहाँ इतने लोग जनता बैठी है वो अपनी किसी परेशानी को लेकर ही बैठी है। छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं उनका अब धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सरकार ने 22 से लेकर 28% महंगाई भत्ता कर दिया, सरकार कहती है कि हमने 6% बढ़ा दिया, उसके बाद भी केंद्र के बराबर 34% को लेकर के ये यहाँ अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं आज भी हजारों की संख्या में चारों तरफ जो है कर्मचारियों की भीड़ है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है कर्मचारी धरने पर है अभी भी। मगर इस बात को लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल साफ कह दिया है कि अगर कर्मचारी वापस 2 तारीख के बाद काम पर नहीं पहुंचते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, दिन भर में 3 प्रकार के आदेश हुए। तीनों आदेश में ऐसा लगता है कि हमारे आंदोलन को सरकार तोड़ना चाहती है, कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है। मैं आपको बता दूं, एक तरफ प्रलोभन दिया जा रहा है कि जो 5 दिन हड़ताल के थे 25 से 29 जुलाई तक के, यदि वो हड़ताल में थे उनका तनख्वाह कटा है और अभी फिर 22 अगस्त से हड़ताल पर है, वो वापस आ जाए उनको तनख्वाह भी मिल जाएगा। मेरा छत्तीसगढ़ का कर्मचारी बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। ये प्रलोभन देकर के हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। इससे कर्मचारियों में और आक्रोश है। जहां तक मुख्यमंत्री जी का कहना, एक तरफ वो बोलते हैं 2 तारीख तक हड़ताल से वापस आ जाएं, दूसरी तरफ बोलते हैं जो हड़ताल से वापस नहीं आएगा उनका ब्रेक इन सर्विस होगा, सस्पेंड होंगे। कितने लोगों को दिग्विजय सिंह ने सस्पेंड किया था, जेल भेजा था। कितने लोगों को रमन सिंह ने जेल भेजा, सस्पेंड किया। रमन सिंह के कार्यकाल में रायपुर में ओपी चौधरी कलेक्टर थे साहब, शिक्षा कर्मियों के आंदोलन में महिलाओं को जेल में बंद कर दिए। जो दूध पीता बच्चा था उसको यदि जेल में भेजते तो मानवाधिकार का उल्लंघन होता। तो पति या दादा दादी नाना नानी बच्चे को बाहर लेके बैठे रहते थे और महिला हर 3 घंटे में बाहर आकर के स्तनपान कराती थी। आज उनकी क्या स्थिति है? मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी 5 मिनट का समय दे, चर्चा करें, हमसे बात करें और निश्चित रूप से बात में 10 होगा, 20 होगा, 80 होगा, 90 होगा, लेकिन धमकी चमकी बर्खास्त कर दो, हड़ताल में वापस आ जाओ, लालच प्रलोभन, इससे लगता है कि छत्तीसगढ़ की माटी में 22 साल में जितने आंदोलन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई पहले एक बार मीटिंग हुई, उसके बाद हमने 6% बढ़ा दिया, फिर मीटिंग के बाद मुलाकात के बाद धरने पर जाकर बैठ गए। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग जो बोल रहे हो अधिकारियों से बात कर लो। अधिकारियों ने हमसे बातें नहीं किया ना। मैं तभी भी बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से हम मिले और बोले मैं नहीं जानता, अधिकारियों से बात कर लो। मैं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जो मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी को मिल रहा है डीए, जिस तारीख से मिल रहा है IAS IPS IAFF लोगों को, वही हमको दे दिया जाए, कोई समस्या नहीं है। मतलब साफ तौर पे कहा जाए कि अधिकारियों की जो है कोताही की वजह से ये सब जनता को भुगतना पड़ा। पूरा ये अधिकारी कुछ बता रहा हूँ ना। मैं मुख्य सचिव जी से हमारी बात हो रही थी, 1 घंटे चर्चा चली। बाजू में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया कर्मचारियों के विरोध में। तो ये कहीं न कहीं सामान्य प्रशासन विभाग 1 बार नहीं 2 बार, पहली बार हम हड़ताल कर रहे थे, दूसरे लोग ले जाकर के चर्चा कर दिया। दूसरी बार ये आदेश जारी किया कि आंदोलन से वापस आ जाइए, जिसका हड़ताल अवधि का तनख्वाह नहीं मिला तनख्वाह दे देंगे, तनख्वाह नहीं कटेगा। ये तोड़ने की जो साजिश हो रही है, हम नहीं टूटेंगे, आप टूट जाओगे, इसको सोचो, ये मेरा विचार है। तो आपने देखा किस तरीके से जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं बीच में जो अधिकारी है उनकी वजह से तकलीफ़ें आ रही हैं। सरकार कहती है कि अधिकारियों से बात कीजिए और जो अधिकारी हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है 2 तारीख के बाद एक्शन होगा, पर 3 और 4 छुट्टी है, फिर कैसे वापस जाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपील की है और हम लोगों को 1-2 तारीख को आने को बोला है, लेकिन इसके पहले उनको हमारे संगठन से, हमारे प्रतिनिधि जो है उससे चर्चा करनी चाहिए थी। ये अपेक्षित था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा होती, और माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा किए बिना वापस जाना उचित भी समझ में नहीं आता। एक सामान्य प्रोटोकॉल कहता है, ये बात हजम नहीं होती, समझ में नहीं आता है कि आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संबंध में चर्चा नहीं करेंगे, उसके पहले हमको जाना कैसे कहा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये सारे आज जो बैठक है उसमें बैठ कर निर्णय लिया जाएगा कि जो उनके द्वारा कहा गया वो कहाँ तक मान्य है और कहाँ तक उचित है और आगे क्या हल निकाला जा सकता है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे आज।
यहाँ पर कुछ महिला कर्मचारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ है और किस तरीके से वो लोग देखते हैं। कब तक चलेगा आपका हड़ताल? जब तक मांग पूरा नहीं होगा, कितने दिनों तक? जब तक मांग पूरा नहीं होगा उतना दिन तक। अनिश्चितकालीन मतलब जब तक मांग पूरा ना हो। क्या लगता है सरकार मांग पूरा करेगी? करना पड़ेगा, करेगी नहीं, करना पड़ेगा उनको। मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि काम पर वापस आ जाइए 2 तारीख के बाद, नहीं तो एक्शन होगा। होते रहता है, ये तो हम कर्मचारी हैं, वो अपना काम करती है सरकार, हम अपना काम करते हैं। कई बार आता है नोटिस, बर्खास्ती, हम वापस आ जाएंगे, बर्खास्त भी होंगे, तो इसमें हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है अब अगर जैसे 34% की बात करें, सरकार ने 6% बढ़ाया है, तो 6 में संतुष्ट हो जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो अभी भी काम कर रहे हैं, जो दफ्तर पहुंच रहे हैं, तो वो तो संतुष्ट है कह रहे हैं, बाकी लोग नहीं है। तो क्या ऐसा जो टूटापन दिख रहा है वो क्यों है? टूटापन नहीं दिख रहा है। 2-3 लोग थे जो जिन्होंने हमारे साथ बिना धोखा किया है, और यहाँ 104 संगठन है, तो हम एक है, टूटा हुआ नहीं है। टूटने तोड़ने का काम अभी सरकार कर रही है। जो उन्होंने निकाला है कि आप काम पे आ जाओ, 2 दिन का आपको समय दिया जाता है, वरना बर्खास्त कर दिया जाएगा, ब्रेक इन सर्विस कर दिया, तो हम ऐसे चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हम भी सरकार को कहना चाहते हैं, हम भी आपको मौका दे रहे हैं, आप भी हमारा मांग पूर्ति कर दीजिए, हम अगले साल आपको सत्ता में लाएंगे। यह भी कर्मचारियों की तरफ से उनके लिए एक संदेश है। तो आपने देखा कर्मचारी तो संदेश दे रहे हैं, मगर इन सब के बीच एक सवाल ये उठता है कि अगर वापस ये काम पर नहीं पहुंचे, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो काम पर नहीं पहुंचे, तो किस तरीके की तकलीफें आएंगी? क्या इन्हें सस्पेंड किया जाएगा? क्या किसी तरीके का कोई एक्शन लिया जाएगा? सरकार जो है साफ कह रही है कि अगर समय पर नहीं आए आप लोग वापस तो एक्शन होगा। इससे पहले भी कुछ धरने पर लोग बैठे थे, उनके खिलाफ भी इस तरीके से एक्शन हुआ था, उन्हें सस्पेंड किया गया था, बाद में आदेश वापस ले लिया गया। तो क्या लगता है, सिर्फ डराने का तरीका है सरकार का, या आंदोलन तोड़ने का तरीका है, या सच में कोई एक्शन होगा? अगर इनको करना ही था तो 5 दिन की निश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी वो कर सकते थे, बट उनको लगा कि अनिश्चितकालीन के लिए लोग बैठ नहीं सकते हैं। जब अनिश्चितकालीन के लिए हम बैठे और आज 11वां दिन है, जब उनको लगा तो उन्होंने एक लेटर निकाला कि 5 दिन का वेतन नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरा लेटर निकाला कि जो 2 तारीख तक आ जाते हैं, उसके बाद फिर उनको वेतन देंगे, बाकी लोग को नहीं देंगे। तो ये एक डराने का रवैया है उनका। अगर उनको लग रहा है कि हमको बात करनी चाहिए तो उनको बुलाना चाहिए और हमसे बात करना चाहिए, वरना अगर सरकार केवल डराने का प्रयास करेगी तो जो यहाँ इतने लोग जनता बैठी है वो अपनी किसी परेशानी को लेकर ही बैठी है। वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, अगर वो उस चीज़ को नहीं समझते हैं या नहीं समझ रहे हैं जिस भी कारण से, अगर वो हमको बुलाकर उसके लिए बात कर लेते हैं तो ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। हम लोग भी अपना काम छोड़कर बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको कोई मज़ा आ रहा है, रोज़ यहाँ आके तो बैठ रहे हैं, वही हम अपना काम किए होते, पर कहीं ना कहीं हम भी चीज़ों को रिस्क में लेकर अपना यहाँ पर बैठ रहे हैं लगातार। तो ये उनको भी सोचने की आवश्यकता है कि कोई ना कोई परेशानी तो हमको भी हो रही है। बड़े अधिकारी हैं, ये कहते हैं कि बहुत से कर्मचारी अभी भी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, वो 6% से संतुष्ट है, फिर बाकी क्यों नहीं? 6% से कोई संतुष्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मेरे यहाँ अगर कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कुछ लोग प्रोबेशन पीरियड पे भी होते हैं, कुछ लोगों ने जस्ट अभी ज्वाइन किया था, तो उनके ऊपर डायरेक्ट तत्काल कोई भी एक्शन ले सकते हैं। उनको डर लग रहा है इसलिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, पर ऐसा नहीं है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी है, पर वो परेशानी भी देख रहे हैं कि हर बार लगातार जो DA HR ये दे रहे हैं वो देय तिथि से नहीं दे रहे हैं। हम मान कर लेते अगर ये वो 6% भी देय तिथि से दिए होते तो, पर देय तिथि से जब तक वो नहीं देंगे शायद हमको कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा। पता चला अगली बार हमको DA HR के लिए ही लड़ना पड़े कि आप दे दो। तो ये जो सिस्टम बन रहा है ना लगातार, एक्चुअली हड़ताल उसके लिए हो रही है। बैठक है आज, बैठक में क्या लगता है, आपके पक्ष में फैसला आएगा या आंदोलन फिर से जारी रहेगा? बैठक में हम सभी बैठ कर के प्रांताध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय हम लोग आपको सूचित करेंगे, और सभी कर्मचारियों और जितने भी अधिकारी हैं उनके हित में ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे भविष्य में यह हड़ताल जारी रखी जाए या आज समाप्त किया जाए। तो आपने देखा किस तरीके से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, महिलाएं भी हैं। जिस तरीके से ये सारा मामला चल रहा है, ये मसला चल रहा है, एक तरीके से साफ तौर पर देखा जाए तो जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये यहाँ बैठेंगे। अब आखिरकार सरकार क्या एक्शन लेती है और इनकी तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है, ये आगे देखेंगे। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुर के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।